हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होम। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 17 वीर कुंवर सिंह के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। प्रश्न संख्या 1, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उत्तर, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं मुझे प्रभावित करती हैं। साहस। कुंवर सिंह का पूरा जीवन ही उनके साहसपूर्ण घटनाओं से भरा पड़ा है, परंतु उनका अपनी घायल भुजा को स्वयं काटकर गंगा में समर्पित कर देना साहस का सबसे अद्वितीय उदाहरण है। उदारता। कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बड़े ही उदार था। उनकी माली हालत अच्छी न होने के बावजूद वे निर्धनों की हमेशा सहायता करते थे। इसी उदारता के फलस्वरूप उन्होंने कई तालाबों, कुओं, स्कूलों तथा रास्तों का निर्माण किया। स्वाभिमानी। कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यह इस बात से पता चलता है कि वयोवृद्ध होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके। सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भावना में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, इसलिए इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कार्यकुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं के और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। प्रश्न संख्या 2, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था और उन्हें इन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? उत्तर, वीर कुंवर सिंह का बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने तथा कुश्ती लड़ने में मजा आता था। जब बड़े होकर स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों से उन्हें बहुत सहायता मिली। तलवार चलाने और घुड़सवारी से तो वे कदम कदम पर अंग्रेजों को मात देते रहे। प्रश्न संख्या 3, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, इसलिए इब्राहिम खां और किफ़ायत खां उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कार्यकुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनवाए। प्रश्न संख्या 4, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? उत्तर, साहसी व्यक्ति। कुंवर सिंह का पूरा जीवन ही उनके साहसपूर्ण घटनाओं से भरा पड़ा था, परंतु उनका अपनी घायल भुजा को स्वयं काटकर गंगा में समर्पित कर देना साहस का सबसे अद्वितीय उदाहरण था। उदार व्यक्ति। कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बड़ा ही उदार था। उनकी माली हालत अच्छी न होने के बावजूद भी वे निर्धनों की हमेशा सहायता करते थे। इसी उदारता के फलस्वरूप उन्होंने कई तालाब, कुओं, स्कूल और रास्तों का निर्माण किया। स्वाभिमानी व्यक्ति। कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यह इस बात से पता चलता है कि वयोवृद्ध होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके। प्रश्न संख्या 5, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? उत्तर, प्रायः मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त तथा मेल जोल के लिए किया जाता है, लेकिन कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने के लिए किया। उन्होंने यहाँ सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी बैठकों एवं योजनाओं के लिए किया। यहाँ लोग गुप्त रूप से इकट्ठा होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता था। इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होता था। इस मेले में हाथियों की खरीद बिक्री होती थी। इस मेले की आड़ में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को चकमा देने में सफल रहे। निबंध से आगे। प्रश्न संख्या 1, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 स्वतंत्रता सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की प्रथम महिला थी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह स्वाभिमानी, कुशल योद्धा, कुशल प्रशासिका, विदुषी, भगवत गीता के सिद्धांतों को मानने वाली थी। अंग्रेजों से अंत तक लड़ती रही। मंगल पांडे। अंग्रेजी सेना का सिपाही मंगल पांडे कट्टर धर्मावलंबी था। करतूस में गाय और सुअर की खबर फैलने के बाद उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था।
ये झांसी की रानी की सेना में सेनापति थे। इन्होंने 18 अप्रैल 1959 को फांसी पर लटका दिया गया था। बहादुर शाह जफर। मई 1857 में विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। अनुमान और कल्पना। प्रश्न संख्या 1। वीर कुंवर सिंह के पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों और कामों में खूब मजा आता है, लिखिए। उत्तर, हमें पढ़ने के साथ साथ क्रिकेट खेलने, पार्क में घूमने, सिनेमा देखने, दोस्तों के साथ गप मारना अच्छा लगता है। इसके अलावा बाइक की सवारी करना अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या 2। सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते? कल्पना करके लिखिए। उत्तर, 1857 में यदि मैं 12 वर्ष का होता तो अवश्य वीर सेनानियों के कार्यों से प्रभावित होता। मैं भी तलवार चलाना, घुड़सवारी आदि सीखता ताकि बड़ा होकर सैनिक बन पाता। लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने का भी प्रयास करता। प्रश्न संख्या 3। अनुमान लगाइए, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया? उत्तर, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को इसलिए चुना गया। सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला था। इसमें काफ़ी भीड़ होती थी और तरह तरह के हाथियों की खरीद बिक्री की जाती थी। इस मेले में इतनी भीड़ होती थी कि यदि स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कोई योजना बनाने के लिए इकट्ठे हो जाएं तो अंग्रेज सरकार को शक भी नहीं हो सकता था। भाषा की बात। आप जानते हैं किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानी एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ है कि अंत में वर्ण नी की मात्रा दीर्घ ई से हास्र ई हो गई है। ऐसे शब्दों जिनके अंत में दीर्घ ईकार होता है, बहुवचन बनाने पर वह ईकार हास्र हो जाता है। यदि शब्द के अंत में हास्र ईकार होता है तो उसके परिवर्तन नहीं होता। जैसे दृष्टि से दृष्टियों। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। नीति, स्थिति, जिम्मेदारियां, सलामी, स्वाभिमानियों, गोली। उत्तर, नीति नीतियों, स्थिति स्थितियों, जिम्मेदारियों जिम्मेदारी, सलामी सलामियों, स्वाभिमानियों स्वाभिमानी, गोली गोलियों। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन शॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे आप सभी को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।